मानवों ने सूरज को बम से उड़ाने के लिए पूरे 30,000 से भी ज्यादा फुटबॉल मैदान, जितने बड़े बड़े इंसुलेशन शील्ड बना डाली। ये ढालें सीधे सूरज की तरफ हजारों डिग्री की गर्मी के बीच आगे बढ़ रही थीं। इन ढालों के पीछे ऐसे हिस्से बनाए गए थे जो बिल्कुल धरती जैसे थे, ताकि इंसानों को लगे कि वे पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। जहाज के अंदर पौधे भी थे जो ऑक्सीजन बनाते थे, लेकिन सभी अंतरिक्ष यात्री जानते थे कि वे मजे करने नहीं आए हैं। सूरज अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से धरती पर बर्फीला युग आ गया। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि सूरज की सतह पर परमाणु बम गिराकर विस्फोट किया जाए, ताकि रासायनिक प्रतिक्रिया से सूरज दोबारा जलने लगे और करोड़ों साल तक फिर रोशनी दे सके। जहाज का कप्तान जब सूरज को देखने वाले कमरे में पहुंचा तो बेहद उलझन में था। उसे याद आया कि 7 साल पहले इंसानों ने पहला अंतरिक्ष जहाज सूरज को बम से उड़ाने भेजा था, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से रास्ते में ही गुम हो गया। किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अब दूसरा जहाज 2 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका था और अंततः बुध ग्रह के पास पहुंच गया था। सब लोग बेहद उत्साहित थे, लेकिन अचानक रेडियो ऑपरेटर को बुध के अंधेरे हिस्से से अजीब सिग्नल मिला। जांच करने पर पता चला कि यह वही पहला गुमशुदा जहाज था। सभी हैरान रह गए और सोचने लगे कि क्या उसमें अब भी कोई जिंदा है। कप्तान ने तय किया कि पहले जहाज तक जाया जाए और वहां से बचा हुआ परमाणु बम भी लिया जाए। गणना के अनुसार सूरज के पास जाकर बम छोड़ने पर समय और जगह में अजीब विकृति आ सकती है और बम फेल हो सकता है, इसलिए एक अतिरिक्त बम होने से सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दिशा बदलते समय नेविगेटर से गलती हो गई। उसने ढालों का नया कोण नहीं निकाला, जिसकी वजह से सूरज की गर्म किरणें सीधी जहाज के अंदर घुस गईं। कई उपकरण जलकर नष्ट हो गए और पौधों का बगीचा भी राख हो गया। पौधों को संभालने वाले वैज्ञानिक बेबस होकर सब कुछ जलते देखते रह गए। नेविगेटर भी टूट चुका था। कप्तान और वैज्ञानिक ने हीट सूट पहनकर बाहर जाकर ढालों को हाथ से समायोजित करना शुरू किया, मगर आखिरी ढाल बंद करते समय अचानक प्रचंड लपटें उठी और कप्तान आग में जलकर राख हो गया। केवल वैज्ञानिक ही बच सका। नेविगेटर को इतना अपराध बोध हुआ कि उसने अपनी जान ले ली। अब जहाज में ऑक्सीजन भी बहुत कम बची थी। लोग सोचने लगे कि अब बचने का रास्ता सिर्फ पहले वाले गुमशुदा जहाज से ही है। आखिरकार वे पहले जहाज तक पहुंच गए। उसका दरवाजा खोलते ही धूल जैसी चीजें हवा में उड़ने लगी, लेकिन मनोवैज्ञानिक ने बताया कि यह असल में इंसानों की जली हुई त्वचा के कण हैं। वे सब अलग अलग होकर जहाज की तलाशी लेने लगे। उप कप्तान ने देखा कि वहां का पौधों का बगीचा न सिर्फ सुरक्षित था, बल्कि बहुत घना और बड़ा हो गया था। तकनीशियन ने पाया कि जहाज की सभी प्रणाली सही सलामत थी, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। जब जहाज का आखिरी वीडियो खोला गया तो पता चला कि वहां का कप्तान सूरज तक पहुंच चुका था और बम गिरा सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि इंसान प्रकृति से नहीं लड़ सकते। सूरज का बुझना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इंसानों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए उसने और सभी क्रू मेंबर ने खुद को मार डाला। तभी अचानक दोनों जहाजों का कनेक्शन टूट गया। सबको भागना पड़ा, लेकिन बाहर का तापमान 0 से नीचे था। बिना सूट बाहर निकलना मतलब तुरंत बर्फ की मूर्ति बन जाना। सिर्फ एक ही सूट बचा था। वैज्ञानिक को वह सूट दे दिया गया ताकि वह बम फोड़ने का काम पूरा कर सके। बाकियों ने अपने शरीर पर ढाल के टुकड़े बांधे और छलांग लगा दी। उप कप्तान रास्ता भटक कर तुरंत मर गया, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीशियन किसी तरह दूसरे जहाज तक पहुंच गए। मगर वहां उन्होंने देखा कि जहाज में कोई अजीब प्राणी मौजूद है। वह पहले जहाज का कप्तान था, जो आग में झुलसकर राक्षस जैसा हो गया था। उसने कहा कि वह सूरज को दोबारा जलने से रोकने आया है, क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है। दोनों में संघर्ष हुआ। इस बीच तकनीशियन ने खुद को बलिदान कर ठंडे टैंक में जाकर बिजली की सप्लाई दोबारा शुरू की। वह जमकर मर गया, लेकिन अब वैज्ञानिक को मौका मिल गया। उसने परमाणु बम का स्विच दबा दिया। बम विस्फोटों की श्रृंखला हुई और पूरा जहाज जलकर राख हो गया। लेकिन इससे सूरज और बम के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और सूरज फिर से जलने लगा। 8 मिनट बाद उसकी रोशनी धरती तक पहुंची और एक बार फिर गर्म धूप ने इंसानों को नया जीवन दिया।